नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। अगस्त की क्रांति देश की आज़ादी में अहम योगदान दिया था और अंग्रेजों को भारत से भगाने की शुरुआत की थी। वहीं पिछले साल 9 अगस्त को ही महागठबंधन की सरकार की बिहार में नींव ही नहीं पड़ी, बल्कि तमाम विपक्षी बीजेपी को बिहार की सत्ता से अलग करके सभी ने नई महागठबंधन की सरकार बना ली। वहीं देश को भी महागठबंधन का एक बड़ा मॉडल दे दिया, जिसका नाम अब इंडिया पड़ा है। वहीं बिहार के महागठबंधन की सरकार की 1 साल पूरे हो गए हैं और इन 1 साल के विकास के लेखा जोखा को लेकर पक्ष और विपक्ष आमने सामने है। विपक्ष जहां सरकार की विफलताओं को एक एक कर बताने का काम कर रहा है, तो वहीं सत्ता पक्ष बिहार के विकास की नई गाथा लिखने का दावा कर रहा है। महागठबंधन की सरकार का 1 वर्ष पूरे हो रहे हैं और इन 1 वर्षों में हर मोर्चे पर विफल साबित हुई है। रिटर्न जंगल राज, जो 2005 से पहले स्थिति थी बिहार की, वही स्थिति में आ गया। प्रतिदिन हत्या, अपहरण, डकैती, लूट की घटनाएं हो रही है। आम जनता दहशत में है। माफिया तत्व सक्रिय हैं। लगातार शराब माफिया, बालू माफिया अपना कारोबार और व्यवसाय कर रहे हैं। सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी है, चुपचाप जो है से सरकार को केवल मतलब है अपनी कुर्सी बचाए रखना। महागठबंधन की सरकार में आपस में जो पार्टियां हैं, एक दूसरे को कमजोर करने, एक दूसरे को नीचा दिखाने, एक दूसरे पर हावी होने का, बस इसी में लगी हुई है। इसी जुगत में विकास का काम पूरी तरह से ठप। आम जनता त्राहिमाम कर रही है। शिक्षक अभ्यर्थी सड़कों पर है, जिनका नियुक्ति होना था पात्रता परीक्षा पास किए हुए व्यक्ति को। आंगनबाड़ी की कार्यकर्ता, आशा कार्यकर्ता, किसान सलाहकार, ऐसे तमाम लोग अपनी मांगों को लेकर के सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं और सरकार के कानों पर जू नहीं रेंग रही है। जहां एक तरफ सरकार ने वायदा किया था हम सत्ता में आएंगे और पहली कैबिनेट में 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी, लेकिन आज नौकरी की बात छोड़ दीजिए, मांगने वाले लोगों पर लाठियां बरसाई जा रही है, गोली चलाए जा रहे हैं। भाजपा के लोग, कार्यकर्ता अगर उनके समर्थन में प्रदर्शन करते हैं तो उनके ऊपर भी लाठी और गोली चलाई जाती है। भाजपा के हमारे कार्यकर्ता, उसी लाठी के कारण एक व्यक्ति की मृत्यु, सांसद और विधायक पर लाठियां निहत्थे लोगों पर चलाया गया। ये बिहार कहां था और कहां से कहां पहुंच गया। 1 साल में बिहार की महागठबंधन सरकार ने विपक्षी एकता को भी मजबूत किया। इंडिया गठबंधन का नाम दिया है। वो कह रही है महागठबंधन की सरकार। इसको काम से कोई मतलब नहीं है। जहां मुख्यमंत्री को राज्य के काम को देखना चाहिए था, मुख्यमंत्री राज्य के कार्य को छोड़कर और विपक्षी एकता की कवायद में लगे हुए हैं, वहां भी विफल। दरवाजे दरवाजे राज्यों में घूम आए नेताओं के पास, लेकिन उसका नतीजा क्या निकला? पटना में एक बैठक, आशा थी नेता घोषित होंगे, लेकिन कहा गया कि अगली बैठक में संयोजक बनाए जाएंगे। लेकिन अगली बैठक हुई बंगलोर में, वहां कांग्रेस ने हाईजैक कर लिया उस बैठक को। गुस्से में लाल बैठक छोड़कर बिना प्रेस किए नीतीश और लालू को वापस आना पड़ा। ये तो विपक्षी एकता है। विपक्षी एकता में भी जो पहली बैठक में आए, कई लोग उससे बाहर दूसरी बैठक में निकल गए। तो सरकार को कोई काम नहीं है 1 वर्षों में, और सरकार जनता का विश्वास खो चुकी है। जनादेश का अपमान हुआ है। इस अपमान का बदला लेने के लिए जनता मौके की तलाश में है। आने दीजिए चुनाव का समय, पता चल जाएगा। देखिए, सरकार ने बेहतर काम किए हैं और विकास के मामले में जो नीतीश जी के नेतृत्व में सरकार की गति रही है, उस गति को आगे ही बढ़ाने का काम किया है।
थोड़ी बहुत छिटपुट घटनाओं को अगर आप छोड़ते हैं जो लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड रहा है, बाकी मसलों में सरकार ने बेहतर काम किया और जनता के भरोसा और विश्वास को अपने प्रति बढ़ाने का काम किया। मैं समझता हूं इस सरकार की यही विशेषता है कि आम जनता से रिलेटेड विकास उन्मुख कार्यक्रमों को हमेशा प्रायोरिटी दिया। गठबंधन में शामिल दलों की राय विचार मिली जाती रही है कई ज्वलंत मुद्दों पर, चाहे शिक्षकों की समस्या के मामला हो या दूसरे मामले। बेहतर काम सरकार के द्वारा सामने आ रहा है और मैं समझता हूं आने वाले समय में इस गति को हम बरकरार रखेंगे और जनता की आकांक्षाओं के अनुरूप अपने आप। दुर्घटना हो जाती थी तो उनको 1 लाख रुपया मिलता था, अब हमारी सरकार ने 2 लाख रुपया देने का काम किया। बिहार में ITI को मजबूत करने के लिए, ITI कॉलेजेस को मजबूत करने के लिए हमने राघोपुर में और गरखा सारण में 2 ITI की आज प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है। ये हमारी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि है और हर घर नल योजना के माध्यम से हमने हर लोगों तक शुद्ध पेयजल पहुंचाने का काम किया है। हमारी सरकार हर स्तर पर गांव, गरीब, किसान, मजदूर जो बेहाल हैं, जो फटेहाल है, उनके लिए काम कर रही है और जो जुमलेबाज लोग हैं उनको एक्सपोज कर रही है। एक साल तो बहुत अच्छा रहा और लगा कि हम लोगों के ऊपर जुल्म करने वाले कमज़ोर हो रहे हैं, जो अत्याचारी लोग हैं, जो लोकतंत्र के विरोधी लोग हैं, जो नहीं चाहते कि समाज सेवा की सरकार रहे, सेवा वाली सरकार रहे, जो चाहते हैं कि तोड़ जोड़ की सरकार हो, उलट पुलट की सरकार हो, तो उन्होंने परेशान किया हमारे नेताओं को। लेकिन एक सबसे जो अच्छी चीज़ हुई 1 साल में कि हम लोग मजबूत हुए, काफ़ी मजबूत हुए हैं, विल पावर के एतबार से भी, पब्लिक सिंपैथी के एतबार से भी और विजन के एतबार से भी। नीतीश कुमार ने देश को एक नया आयाम दिया विपक्षी एकता का और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक बड़ा विपक्ष, एक बड़ा समूह खड़ा हुआ है देश में। ये बहुत बड़ी कामयाबी हमारी 1 साल के अंदर। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।